हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं अगेन वही है और उसका अगला पार्ट करेंगे। आज हम मूल्यांकन के बारे में समझेंगे। अभी तक हम लोग असेसमेंट के बारे में समझे, असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में समझे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में समझे। अब हम मूल्यांकन जाएंगे। शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों के पास जो है फिलोसफर्स के टॉपिक लेकर आई हूँ, या फिलोसफर्स ने जो भी बोला है, जो अपना अपना डेफिनेशन दिया है, वो सारे लेकर आई हूँ, तो वो चीज़ें आपको करनी है। तो फ्रेंड्स, आज का मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सेकेंड ईयर का क्लास कंडक्ट करवाया जा रहा है और इसके बाद जो है हम लोग सीटेट का क्लास भी स्टार्ट करेंगे 10 सितंबर से। तो जिनको भी सीटेट करना है हमसे जुड़ जाइए। अगर आप लोग का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हर जगह पे हो रहा है और बहुत जगह होने वाला है, तो अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के नोट्स के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर के नोट्स के लिए। बीएड सेकेंड ईयर का नोट्स जो है ऑनगोइंग है, तो जिनको भी नोट्स चाहिए वो अपना सिलेबस भेज दें, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको नोट्स मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए शैक्षिक मूल्यांकन की परिभाषा के बारे में कि ये क्या होता है। बहुत सारे विद्वानों ने दिया है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं आप लोग के लिए जो लेकर आई हूँ टेम्ब्रिक व कूपर का है। 2003 में इन्होंने क्या बोला था, शैक्षिक मूल्यांकन रचना के अवस्थित अन्वेषण, प्रेक्षण एवं व्याख्या की प्रक्रिया है। क्योंकि हिंदी काफ़ी इसमें जो है वो बोल सकते हैं कि एकदम ये टफ है, तो इसलिए आपको इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया हुआ है। इंग्लिश हिंदी नहीं समझ में आया तो इंग्लिश भी देख सकते हैं। एजुकेशनल इवेल्युएशन इज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो शैक्षिक मूल्यांकन है क्या? तो शैक्षिक मूल्यांकन सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन क्या मतलब क्या होता है कि एक तो तरीके से, एक रूल्स रेगुलेशन के तरीके से, रूल्स रेगुलेशन से चलने वाला प्रोसेस है, जिसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि बच्चों को क्या समझ में आया है। असेसमेंट और इवेल्युएशन दोनों के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में जो है जानना है। चलिए फिर है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किस में आएगा? तो ऑब्जर्वेशन इसमें आएगा कि बच्चे जो हैं कितना पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कौन ध्यान दे रहा है, कौन नहीं ध्यान दे रहा है। तो जब हम उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनको देखेंगे, अन्वेषण करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। तो ये हुआ टेम्ब्रिक का। फिर है एलोरा, और एलोरा का देखिए एलोरा 2009 में इनके अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ये प्रमाणित करता है कि शैक्षणिक प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षणिक उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति हुई है। इंग्लिश में देखिए एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज अ मेथड एंड टू प्रूव इफ द एक्सपेक्टेशन एंड एम ऑफ एन इवैल्यूएशन प्रोसेस रिफ्लेक्ट रियलिटी। इसमें है क्या, इवैल्यूएशन से हम लोगों को, जब हम लर्निंग करते हैं तो हम एक एम, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि इस लर्निंग के बाद हमें ये मिलेगा। सेम जब हम लर्निंग ख़त्म हो जाता है तो हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चों को समझ में कितना आया। उसके लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। और इवैल्यूएशन एक प्रोसेस से, एक सिस्टम से चलने वाला जो है प्रोसेस है। तो इसमें हम करके ये देखते हैं कि जो हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो कितना रियल दिखा रहा है और बच्चे रियली में कितना समझे हैं। तो ये हमें जो पता चलता है इवैल्यूएशन प्रोसेस से पता चलता है। इसी तरह से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2-3 नहीं बहुत सारे राइटर का जो है वो लिखा हुआ है। इसमें से कोई भी 4 आप लोग को लिखना है, 4 आपको करना है, और एग्ज़ाम में या फिर जब आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको करना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं मूल्यांकन के एक बोल सकते हैं आप फॉर्मूला है। ये क्या है? निम्न सूत्र, फॉर्मूला।
मूल्यांकन इक्वल टू क्या है, व्यवहारगत परिवर्तन, मतलब कि बिहेवियर में चेंजेस, मात्रात्मक विवरण, कितना बिहेवियर में चेंज हुआ है ये, प्लस गुणात्मक विवरण, गुणात्मक दैट मीन्स क्वालिटी वाइज, क्वालिटी कितनी आई है। फिर है औचित्य या उपयुक्तता के संदर्भ में मूल्य निर्धारण करना। अब जो भी आप लोग जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे बिहेवियर वाइज हो, चाहे वो क्वालिटी वाइज हो, कॉग्निटिव वाइज हो, इन सबको हम ऐड करते हैं और उसमें उसके बाद हमें इसका एक रेटिंग करते हैं कि जैसे आउट ऑफ 10 कितना आया, आउट ऑफ 100 कितना आया, और वो हम देते हैं। तब जाकर के इन तीनों चीज़ों को ऐड करके मूल्यांकन होता है। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, मूल्यांकन का फॉर्मूला पूछता है। फिर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एनसीईआरटी के मूल्यांकन के प्रत्यय को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसी सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया है। एनसीईआरटी ने भी अपना डेफिनेशन दिया है, उनके अकॉर्डिंग यह एक कंटिन्यूअस और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हो, मतलब कि जब भी टीचिंग का प्रोसेस होता है, लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस होता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव जो सेट किया जाता है उसको पाने के लिए इवेल्युएशन किया जाता है, और नहीं अगर प्राप्त हुआ टीचिंग में, लर्निंग में, तो उसके बाद जो भी कमियां रह जाती हैं उस पर काम किया जाता है। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, मतलब कि जो क्लास में अधिगम का प्रोसेस हुआ, लर्निंग का प्रोसेस हुआ, वो कितना इफेक्टिव रहा, बच्चे में क्या क्या चेंजेस आए। फिर उसके बाद है शिक्षा के उद्देश्य अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हों, तो जो भी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो पूर्ण हो, ये सारी चीज़ें भी हमें इवैल्यूएशन से ही पता चलती है। अब आइए देखते हैं इसका नेचर, प्रकृति, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रकृति। देखिएगा, मैं आप लोगों को, आप देखें तो क्वेश्चन वाइज ही है। प्रकृति नेचर आ जाएगा, नेचर ऑफ एजुकेशनल इवेल्युएशन, तो उसको आपको करना है। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रकृति लिखने के लिए तो प्रकृति का यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या है। सबसे पहला है शैक्षिक मूल्यांकन एक व्यवस्थित गतिशील प्रक्रिया। याद रखिएगा, शैक्षिक मूल्यांकन व्यवस्थित, तो हमेशा याद रखिएगा सिस्टमैटिक, कंटिन्यूअस चलने वाला एक प्रोसेस है। फिर उसके बाद है यह प्रक्रिया अन्वेषण आधारित है, यह विभिन्न स्रोतों से अधिगम प्रक्रिया, विषय वस्तु, शिक्षण विधि, शैक्षणिक परिणामों के बारे में सूचनाएं एकत्र करना है। इसमें अन्वेषण का मतलब हो गया ऑब्जर्वेशन, तो यह प्रक्रिया जो ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड करता है, और बाकी उसके बाद से जो लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस हुआ है उससे, फिर जो टॉपिक था, जो सब्जेक्ट था, फिर उसमें जो टीचिंग मेथड यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ों की सूचनाएं एकत्र किया जाता है इवैल्यूएशन में। ये शैक्षणिक इवैल्यूएशन का है। फिर है यह प्राप्त सूचनाओं का व्यवस्थापन एवं विश्लेषण करता है। तो अब जो भी सूचनाएं, जैसे पहले तो सूचना एकत्र किया, फिर सूचना एकत्र करने के बाद उन लोगों को एनालाइज करता है कि रियली में जो सूचना, जो डेटा हमें मिला है वो ऑथेंटिक है या नहीं, सही है या नहीं। यह मूल्यांकन के लिए कुछ मानकों को स्थापित करता है। इवैल्यूएशन का एक स्टैंडर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। ऐसा नहीं कि चलो कैसे भी एग्ज़ाम ले लिया, टेस्ट ले लिया और कर लिए, नहीं। इन लोगों का एक स्टैंडर्ड होता है, उसी स्टैंडर्ड के थ्रू जो है मूल्यांकन किया जाता है। फिर है विश्लेषित सूचनाओं को स्थापित मानकों के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। अब देखो, पहले क्या किए ये लोग, पहले तो सूचना एकत्र किए, सूचना आया तो उसको एनालाइज किए कि सही है कि नहीं, फिर ये देखे कि उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि इवैल्यूएशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं। फिर ये देखा आ गया कि एजुकेशनल जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको ये पूरा कर रहा है या नहीं, और उसके बाद जो है डिसीजन लिया जाता है कि कौन बच्चा कितना सीखा, नहीं सीखा, समझा, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये सब लिए गए निर्णयों के आलोकों के में निष्कर्ष निकाला जाता है जो आने वाले समय में शैक्षिक गतिविधियों के सुधार एवं अभिविन्यास में सहायक सिद्ध होता है। अब जो डिसीजन ले लिया गया, मान लीजिए कि एक बच्चे के बारे में ही इवैल्यूएशन हो रहा था और पता चला कि ठीक है वो बच्चे का इंग्लिश वीक है,
तो ये जब चीज़ें निकल कर के सामने आई, जो निष्कर्ष निकला, जो डिसीजन लिया गया, अब उसमें क्या किया जाएगा? तो अब उसमें करने का क्या काम होता है? शैक्षिक गतिविधियों के सुधार। अब जो भी उसमें प्रॉब्लम है उस पर इम्प्रूवमेंट का काम चलेगा, उनको इम्प्रूव करवाया जाएगा और फिर उसके बाद से फिर से इवेल्युएशन किया जाएगा। ये चीज़ें जो है कंटिन्यूअस चलती रहती है। फिर है यहाँ पे शैक्षिक मूल्यांकन के क्रियाशील उद्देश्य। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। देखिए हमने प्रकृति कर लिया, ये हमारा नेचर था, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखिए। चलिए, शैक्षिक मूल्यांकन के बेहतर समझ मूल्यांकन योजना को बेहतर बनाता है। शैक्षिक मूल्यांकन जो है समझ मूल्यांकन योजना को, मतलब कि बच्चे और टीचर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है उसको, उस प्लान को और अच्छा बनाता है। किसी प्रकार का नकारात्मक परिणाम को रोका जा सकता है। कोई भी जो निगेटिव रिजल्ट आ रहा है उसको रोका जाता है, और या फिर निगेटिव रिजल्ट आता है तो उस पर काम किया जाता है। इसी तरह से सेकंड नंबर है ऑब्जेक्टिव। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे समझाना चाहिए मैं समझा दूंगी। ये 4 पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, ये कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि इवैल्यूएशन में कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन लोगों का योगदान होता है, भागीदार कौन कौन लोग होते हैं, ये किसके द्वारा किया जाता है और किसके लिए किया जाता है। तो चलिए, बहुत ही सरल शब्दों में कहा जाए तो कोई भी शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया 2 प्रमुख प्रश्नों के आसपास होती है। शैक्षिक मूल्यांकन किसके द्वारा और किसके लिए हो, ठीक है। तो ये देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया में हिस्सा करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति समूह की ओर इंगित करता है। अतः इस अनुभाग में हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे किसी भी शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति या समूह कौन कौन। अब इसमें कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन लोग भागीदार होते हैं। सबसे पहले तो प्रतिभागी। ये प्रतिभागी क्या कौन है? यह किसी शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का वह समूह जो सीधे तौर पर इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं एवं पूरी प्रक्रिया इन्हीं को ध्यान में। ये प्रतिभागी कौन है? प्रतिभागी के अंदर वही आते हैं जिनके ऊपर ये इवैल्यूएशन किया जाता है, जिनके ऊपर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ है, तो उनको प्रतिभागी बोलते हैं। तो ये पहला इसमें कैरेक्टर कौन सा आता है? प्रतिभागी का। दूसरा आता है प्रबंधक। ये कौन है? प्रभाव में लाने वाला, मतलब कि इवैल्यूएशन को अरेंज करने वाला। कौन? जो इस चीज़ें उसमें चाहिए उन सारी चीज़ों को अरेंज करने वाला। इसमें शिक्षक हो सकते हैं, टीचर हो जाते हैं, टीचरों का पूरा ग्रुप हो सकता है, कोई स्पेशलिस्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। फिर उसके बाद आयोजक और संगठक। ये वो होते हैं कि जो प्रक्रिया आयोजित करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब कि ऑर्गेनाइज करता है इसको, इवैल्यूएशन को, कि उनको लगता है कि ये करना ज़रूरी है पता करने के लिए कि जो प्रतिभागी हैं उन लोग का प्रोसेस कैसा चल रहा है। फिर उसके बाद है निधिकरण संस्था। ये निधिकरण संस्था को थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें 2 होते हैं। एक तो होता है आंतरिक इंटरनल और एक होता है बाह्य। आंतरिक निधिकरण किसी भी शैक्षणिक संस्था में शैक्षिक मूल्यांकन के लिए उनके अपने द्वारा किए जाने वाली प्रक्रिया है। जो आंतरिक होता है वो वहीं के टीचर होते हैं, टीचर का ग्रुप होता है या एक कमेटी बनी हुई रहती है, वही करते हैं। मतलब ये स्कूल का खुद का अपना जो है स्टाफ हो सकता है। बाह्य वाले जो होते हैं, जो बाहर से आते हैं, बाह्य निधिकरण संस्था है वो संस्था जो बृहद सामाजिक या राष्ट्र हित के लिए शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करती है। प्राइवेट होता है, बाहरी होते हैं और इनको बुलाया जाता है मूल्यांकन करने के लिए, तो ये निधिकरण संस्था होती है। ठीक है। फिर है नीति निर्धारक, जो कि रूल रेगुलेशन बनाते हैं, मूल्यांकन का स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो होते हैं। तो ये 5 लोग जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मूल्यांकन, शैक्षणिक मूल्यांकन के प्रोसेस में। चलिए, मूल्यांकन का समय कैसा होता है देखिए, ये सारी चीज़ें ना असेसमेंट मूल्यांकन, इसको अच्छे से समझते जाइएगा। असेसमेंट मूल्यांकन में हम लोग डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सब लोग को लगता है असेसमेंट और मूल्यांकन सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए, मूल्यांकन का समय क्या होता है, ये चीज़ें तो प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतना ही महत्वपूर्ण मूल्यांकन का समय भी होता है। कितने समय के लिए लिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप भोजन पकाते हैं तो उस समय आप लोगों को कितना मिर्च, कितना नमक, सब कुछ अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और खाना भी आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए। तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें।
शैक्षणिक गतिविधि में उसका कब और क्यों मूल्यांकन किया जाना यह तय होता है। प्रत्येक मूल्यांकन प्रक्रिया किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है और उद्देश्य ही तय करते हैं कि शैक्षणिक गतिविधि के किस समय मूल्यांकन किया जाना है। मूल्यांकन का समय कब निर्धारित किया जाता है, तो मूल्यांकन का समय तब निर्धारित किया जाता है जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलते रहता है और जो प्रोसेस चलता है उसका कोई ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ रहता है और वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम ये तय करते हैं कि मूल्यांकन का समय क्या होगा। इसमें कितने तरह के मूल्यांकन होते हैं वो देख लीजिए। पहला होता है प्रारंभिक मूल्यांकन, फिर होता है मध्यावधि मूल्यांकन। प्रारंभिक मूल्यांकन जैसे ही टीचिंग स्टार्ट हो देखिए आप, यह मूल्यांकन किसी भी शैक्षणिक क्रिया के प्रारंभ में किया जाता है, मतलब कि वो शैक्षणिक क्रिया स्टार्ट है, लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट है, उससे पहले किया जाता है बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए। ठीक है, ये हो गया प्रारंभिक। फिर होता है मध्यावधि, मतलब कि मध्यावधि समझ ही रहे, मिडिल में होगा, जब शैक्षणिक प्रक्रिया चलते रहती है उसके बीच में ये लिया जाता है, ये वैसा होता है। मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आपको जो मेन ये चीज़ें हैं इसका मीनिंग है वो बता दे रही हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर लो होता है अंतिम, जो सत्रांत मूल्यांकन बोलते हैं, जो सतत मूल्यांकन भी बोलते हैं, जो लास्ट में लिया जाता है, ओवरऑल पे लिया जाता है, तो वो होता है अंतिम। तो 3 तरह के मूल्यांकन होते हैं, प्रारंभिक, मध्यावधि और अंतिम। अब इसके बाद देखिए कि क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे इस टॉपिक पे डिपेंडेंट। इसमें 3 टॉपिक हम लोगों ने किया, उन टॉपिक पे डिपेंडेंट कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, किसी भी मूल्यांकन प्रक्रिया के भागीदार कौन कौन होते हैं, VVI है, इसको जरूर अच्छे से कीजिएगा। VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आप अपने कक्षा का मूल्यांकन करना चाहते हैं, ऐसे 5 प्रश्न लिखे जो आपके कक्षा के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए सहायक सिद्ध हो सके। मान लीजिए कि आपके क्लास में जो जितने भी बच्चे हैं आप जानते हैं अच्छी तरीके से, और आप चाहते हैं एज अ टीचर, आप चाहते हैं कि उनका मूल्यांकन करें, और वो मूल्यांकन प्रारंभिक मूल्यांकन हो। प्रारंभिक मूल्यांकन आप जानते हैं कि सबसे पहले ही किया जाता है। आप जो टॉपिक एक सिलेक्ट कर लीजिए, उसके पहले 5 ऐसे क्वेश्चन बनाइए जिससे कि आप प्रारंभिक मूल्यांकन कर सके, अपने टॉपिक से रिलेटेड बच्चों के बारे में जान सके, वो कितना जानते हैं और कितना नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप इस डिपेंडेंट ऑन दिस टॉपिक्स हैं वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर कल मिलेंगे। कल हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे मूल्यांकन और असेसमेंट में, और भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है वो हम करेंगे, और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो डोंट वरी, अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए। फिर मिलेंगे, टिल देन हैव अ नाइस डे।